माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन 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 यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण
जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण जयो राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे जयो राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर जयो जगन्नाथ बलदेव जयो सुभद्रा जगन्नाथ जयो जगन्नाथ जयो जयो गौरानिताय जयो गौरानिताय गौरानिताय जयो गौरानिताय गौरानिताय जयो गौरानिताय जयो जयो प्रभुपाद 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 जयो शिल प्रभुपाद जयो जयो प्रभुपाद 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 जयो शिल प्रभुपाद। हरिनाम संकीर्तन की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की विदाई गोपीमानंदे हरि हरि बोल। सब लोग गीता ले लीजिए हाथ में और अभी मंगलाचरण करेंगे साथ में। सभी का इस्कॉन मंदिर बड़ौदा भगवत गीता क्लास में स्वागत है। मेरे पास सब बोलेंगे सब लोग। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखावितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 5 का 5वां नंबर श्लोक आज हम पढ़ेंगे। मेरे पीछे सब लोग बोलेंगे यत सांख्ये प्राप्यते स्थानं तथा योगः अपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति सः पश्यति। यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति सः पश्यति। कुछ लोग पढ़ना चाहेंगे? दोहराएंगे एक बार? बोलिए। आशीष को बोलिए, पढ़िए। यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तैरोपति गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। बोलिए। यत् जो सांख्य दर्शन के द्वारा प्राप्यते प्राप्त किया जाता है स्थान तत वही योग भक्ति द्वारा अपि भी गम्यते प्राप्त कर सकता है एकम एक सांख्यम विश्लेषणात्मक अध्ययन को च तथा योगम भक्तिमय कर्म को च तथा यह जो पश्यति देखता है सह वह पश्यति वास्तव में देखता है। बोलिए। जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। तो अध्याय 5 का बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है ये। मैं थोड़ा आप लोगों को एक दिखा देता हूँ। यहाँ पे टीवी है। अध्याय का नाम है कृष्ण भावना भावित कर्म।
हमने अभी 5 नंबर श्लोक पढ़ा है, तो 1 से लेकर के 12 नंबर तक श्लोक की चर्चा होने वाली है। यहाँ पे बताया गया है कि कैसे हम इस संसार में रहते हुए कर्म करना है। इन सारी चीज़ों की चर्चा करना हम यहाँ पे होगी कि कैसे सुखपूर्वक हम कर्म करें ताकि वो कर्म बंधन हमारे ऊपर न लगे। अर्जुन प्रश्न करते हैं भगवान श्री कृष्ण से, संन्यासम कर्मणा कृष्णम पुनर्योगम च संससि यच्छसेहम एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। 5 नंबर का 1 नंबर श्लोक निकालिए गीता में, आप लोग हाथ में है ना। अभी हम 5 पिछले क्लास में चर्चा हुआ था। गीता ले लीजिए सब लोग। प्रभु गीता और मंदिर से लाइए जरा उठा के, और गीता लेके आइए। अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से। पेज नंबर आपको बता रहा हूँ 200 200 है ना पेज, उसके पहला नंबर पेज पे यहाँ पे 5 नंबर अध्याय। ठीक है, मिल गया सबको? ठीक है। अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से, पूछ रहे हैं। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? तो भगवान कृष्ण यहाँ बताएंगे, हाँ बताने वाले अभी। अर्जुन का प्रश्न है यहाँ पे कि पहले बोला चतुर्थ अध्याय में कि भगवान लास्ट श्लोक पढ़िए, अतः तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी सत्य काट डालो। हे भारत, तुम योग में समय तो खड़े हो जाओ और युद्ध करो। फिर 5वें नंबर अध्याय में कृष्ण भावना भावित, अध्याय का नाम ही है कृष्ण भावना भावित कर्म। देखिए, इस संसार में प्रत्येक जो जीव है बिना कर्म किए हम एक क्षण भी नहीं रह सकते। कर्म तो करना पड़ेगा, शरीर निर्वाह के लिए जो भी कर्म आवश्यकता पड़ता है हम करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ चर्चा हो रही है कि कृष्ण भावना भावित कर्म कैसे करना है। तो यहाँ पे बताया गया है कृष्ण संन्यास की भावना से कार्य करने की सलाह देते हैं, लेकिन कर्म से संन्यास लेने के लिए नहीं कहते। इस प्रकार कर्म ज्ञान से श्रेष्ठ है। कृष्ण इस अध्याय में इसकी गहराई से व्याख्या करते हैं। 4 से 5 नंबर जो श्लोक हमने पढ़ा, कर्म योग और संन्यास एक समान है। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकम अप्यासितम सम्यम गुरुवयो वेदिति फलम। तो 4था नंबर जो श्लोक है इसमें यहाँ बताया गया है, अज्ञानी ही भक्ति कर्म योग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी है वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली बातें अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। तो इसमें बहुत अच्छा से एक उदाहरण दिया गया है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान की भक्ति का अर्थ है परमात्मा की सेवा। एक विधि से वृक्ष की जड़ खोजी जाती है और दूसरी विधि से उसको सींचा जाता है। तो इस संसार में जितने भी जीव हैं सब अज्ञानता में हैं। वो समझ ही नहीं पा रहे भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। इन सारों प्रश्नों को उत्तर वो ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक चीज़ बताया गया है कि कोई वृक्ष की जड़ को खोजता है और दूसरा कोई वृक्ष की जड़ में पानी डालता है तो वृक्ष हरा भरा हो जाता है। अलग से पत्ते पत्ते पानी में डालते नहीं, जड़ में डालते हैं और सब वृक्ष का होता है हरा भरा हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से भगवान की भक्ति जो है, अगर कोई कृष्ण की भावना भावित कर्म करता है तो सारे कर्म फल से वो क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। फिर आज के जो श्लोक में बताया गया है 5 नंबर श्लोक में कि कोई भी अगर हम कर्म कर रहे हैं अगर, तो बताया गया है कि भक्ति के द्वारा भी प्राप्त किया सकता है। और जो सांख्य योग तथा भक्ति को एक समान दिखता है वही बताया गया है, यह पश्यति स पश्यति। आज के श्लोक में देखिए लास्ट में बताया यह पश्यति, यानी कि जो पंडिता समदर्शिना। पंडित क्या होता है, एक कुत्ता, गाय, चंडाल, हाथी सबको क्या देता है, समान दृष्टि से देखता है, क्योंकि आत्मा सबके अंदर सेम ही है। हाँ, इसीलिए वो वस्तुओं को सही रूप में देख पाता है। यह पश्यति स पश्यति, यानी कि वस्तुओं को सही रूप में देखता हो। शरीर तो अपने कर्मों के हिसाब से अलग अलग लोगों को मिल रहा है, लेकिन आत्मा जो है सबके अंदर सेम है।
तो मैं तात्पर्य पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक थोड़ा इसको देखिएगा, है ना। मैं यहाँ भी करता हूँ एक बार तात्पर्य। यही तो रह गया। दार्शनिक सोच सांख्य का वास्तविक उद्देश्य जीवन के चरम लक्ष्य की खोज है। चूंकि जीवन का चरम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है, अतः इन दोनों विधियों से प्राप्त होने वाले परिणामों में कोई अंतर नहीं है। सांख्य दर्शन शोध के द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि जीव भौतिक जगत का नहीं है, अपितु पूर्ण परमात्मा का अंश है। फलतः जीवात्मा का भौतिक जगत से कोई सरोकार नहीं होता। उसके सारे कार्य परमेश्वर से संबंधित होने चाहिए। जब वह कृष्ण भावनामृत कार्य करता है तभी अपनी स्वाभाविक स्थिति में होता है। सांख्य विधि में मनुष्य को पदार्थ से विरक्त होना पड़ता है और भक्ति योग से कृष्ण भावना भावित कर्म में आसक्त होना होता है। वस्तुतः तो दोनों ही विधियां एक हैं, यद्यपि ऊपर से एक विधि में विरक्ति दिखती है और दूसरी में आसक्ति। जो पदार्थ से विरक्ति और कृष्ण में आसक्ति को एक ही तरह से देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप में दिखता है। तो बताया गया यहाँ पे कि जो जीव है हम भगवान के अंश हैं। हाँ, तो यहाँ बहुत अच्छा से बताया गया है कि कृष्ण भावना भावित अगर कोई व्यक्ति कार्य करेगा तभी वो वस्तुओं को सही रूप में देख पाएगा। देखिए, पदार्थ से विरक्ति और कृष्ण में आसक्ति, हम देखिए संसार में हम देखते हैं कुछ भी हम त्यागते नहीं हैं। हाँ, जो भी वस्तु उसको हम भगवान की सेवा में लगाते हैं। जैसे एक फूल का मैं उदाहरण देता हूँ। अगर कोई एक मित्र है, एक फूल लाता है, गुलदस्ता लेता है और वो फूल किसी अपने दोस्त को देने जाता है, हाँ, तो वो संबंध कैसा है? वो फूल गुलदस्ता देगा तो मित्रता ठीक है, लेकिन वही फूल अगर हम भगवान कृष्ण के लिए ला के अर्पित करते हैं भक्ति भाव से, तो भगवान बोलते हैं गीता में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे व्यक्तपति। तुम फल पुष्प जो भी हमको लागे तो उसे मैं ग्रहण करता हूँ। तो वो क्या हो गया? आध्यात्मिक हो गया। देखिए, वस्तु वही है लेकिन हम वस्तुओं को त्यागते नहीं हैं। क्या कि हमने उस फूल को भगवान के लिए माला बनाते हैं, हाँ, तो भगवान की सेवा में लगाते हैं कि नहीं। तो वही चीज़ यहाँ बताया गया है कि हम कोई भी चीज़ पदार्थ है उसको क्या करते हैं, ऐसे नहीं कि छोड़ देते हैं। नहीं, ये माइक भी है इवेन तो लोग बनाए किस लिए? हाँ, कि इसे गाना गाएंगे, हाँ, गा करके एंजॉय करेंगे। हाँ, लेकिन इसी चीज़ को हम क्या कर रहे हैं? भगवान के गुणगान के लिए उपयोग कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना आप लोग? पदार्थ है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, भगवान बोलते सब मेरी संपत्ति है। भूमि रापो अन्न वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृतिता। इस संसार में जो भी वस्तु है मेरी क्या है? भिन्ना प्रकृति है। हाँ, अपरा प्रकृति, और अपरा प्रकृति है इस भौतिक संसार का, लेकिन भगवान का धाम जो क्या है वो परा प्रकृति, परा प्रकृति। तो ये जो वस्तु है यह पश्यति सब पश्यति, कौन है? जो देखता है। क्या देखता है? वो वस्तुओं को सही रूप में देखता है। वो क्या है? पंडित है। वास्तविक पंडित वही है जो वस्तुओं को सही रूप में देखता है। 6 नंबर पढ़ेंगे। अब 6 नंबर श्लोक पढ़ेंगे। संन्यासस्तु महाबाहो दुखम माप्नोति योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरणाधिगच्छति। हाँ, तो इसलिए अनुवाद मेरे कोई पढ़ेगा? अनुवाद पढ़ना चाहेंगे हिंदी में? पढ़िए। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता। हाँ, भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ बताया गया है कि भक्ति जो है इसमें लगे बिना हम समस्त कर्मों का परित्याग नहीं कर
सकते। और हम देखते हैं कि यहाँ पे बताया गया है कि परंतु भक्ति में लगा हुआ विचरवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। तो दो चीज़ें हैं संसार में, दो लोग हैं, एक सुर और एक असुर। तब एक ऐसे नहीं, जब सृष्टि होता है तभी से चलता आ रहा है। जो सुर होते हैं वो कौन होते हैं? देवता। और जो असुर होते हैं वो हैं दैत्य। तो जो यहाँ पे बताया गया है, शास्त्रों को जो मानता है, शास्त्रों के अनुसार कार्य करता है, वो कौन है? सूर्य यानी देवता। भगवान के दिए गए निर्देशों का पालन करके उसके अनुसार जीवन जीता है। हाँ, तो तात्पर्य में पढ़ता हूँ। सन्यासी दो प्रकार के होते हैं, मायावादी सन्यासी सांख्य दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं तथा वैष्णव सन्यासी वेदांत सूत्रों के यथार्थ भाग से भागवत दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं। मायावादी सन्यासी भी वेदांत सूत्रों का अध्ययन करते हैं, किंतु वे शंकराचार्य द्वारा प्रणीत शारीरिक भाष्य का उपयोग करते हैं। भागवत संप्रदाय के छात्र पांचरात्रिक विधि से भगवान की भक्ति करने में लगे रहते हैं। अतः वैष्णव सन्यासियों को भगवान की दिव्य सेवा के लिए अनेक प्रकार के कार्य करने होते हैं। उन्हें भौतिक कार्यों में कोई सरोकार नहीं होता, किंतु तो भी वे भगवान की भक्ति में नाना प्रकार के कार्य करते हैं। किंतु मायावादी सन्यासी जो सांख्य तथा वेदांत के अध्ययन एवं चिंतन में लगे रहते हैं, वे भगवान की दिव्य भक्ति का आनंद नहीं उठा पाते, क्योंकि उनका अध्ययन जटिल हो जाता है। अतः वे कभी कभी ब्रह्म चिंतन के उपकर्ष समुचित बोध के बिना ही भागवत की शरण ग्रहण करते हैं। फलस्वरूप श्रीमद् भागवतम का भी अध्ययन उनके लिए कष्टकर होता है। मायावादी सन्यासियों का सूक्ष्म चिंतन तथा कृत्रिम साधनों से निर्विशेष विवेचना उनके लिए व्यर्थ होती है। भक्ति में लगे हुए वैष्णव सन्यासी अपने दिव्य कर्मों को करते हुए प्रसन्न रहते हैं और यह भी निश्चित रहता है कि वे भगवत धाम को प्राप्त होंगे। मायावादी सन्यासी कभी कभी आत्म संस्कार के पद से नीचे गिर जाते हैं, फिर वे समाज सेवा, परोपकार जैसे भौतिक कर्म में प्रवृत्त होते हैं। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगे रहने वाले लोग ब्रह्म या अब्रह्म विषयक साधारण चिंतन में लगे सन्यासियों से श्रेष्ठ हैं, यद्यपि वे भी अनेक जन्मों के बाद कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं। तो बताया गया है कि देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये, कि हम देखते हैं कि जो भी लोग हैं संसार में, तो अब दो चीज़ यहाँ पे उदाहरण आता है। एक तो भक्ति में लगे हुए, चाहे कोई ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे वानप्रस्थ, कोई भी है, लेकिन कृष्ण की तुष्टि के लिए कर्म जो अगर व्यक्ति कर रहा है, हाँ, तो सबसे महत्वपूर्ण है जानना। यहाँ बताया गया है कि भक्ति में लगे हुए वैष्णव सन्यासी अपने दिव्य कर्मों करते हुए प्रसन्न रहता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है यहाँ पे बताया गया है। देखिए हम भगवत गीता भागवतम पढ़ते हैं, हाँ, तो इसे भगवान के गुण रूप नाम लीलाओं सब कुछ में दिया गया है। और एक आप न्यूज़पेपर पढ़िए, आप समझ रहे हैं ना, अभी शाम को सुबह सुबह किसी घर पे न्यूज़पेपर आता है, हाथ उठाइए, एक आदमी घर, दो आदमी घर पे सुबह पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है ना, लेकिन वही जब दिन ढलते जाएगा शाम को ताकने की इच्छा होती है रात को उसके ऊपर, हाँ समझ रहे हैं ना। लेकिन ये ग्रंथ जो भागवतम है आज से 5-4 साल पहले बोला गया था। अभी भगवत गीता भी हम पढ़ रहे हैं, सूर्यदेव भगवान को लाखों वर्ष पहले ज्ञान दिया गया था, लेकिन अभी पढ़े तो नया नया लग रहा है। देखिए वस्तुएं वही है पढ़ने के लिए, है ना, लेकिन इसमें क्या है, आत्मा के बारे में बताया गया। हमारा भगवान से संबंध स्थापित करने के लिए यहाँ पे चर्चा हो रही है। इसलिए क्या हो रहा है, हमें धीरे धीरे अनुभव हो रहा है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरे संसार में कष्ट क्यों इतना मिल रहा है, न चाहते हुए, हाँ, दुख क्यों आ रहे हैं, ये प्राकृतिक आपदा है क्यों आ रही है इतना, हाँ। तो ये सारे प्रश्नों को उत्तर इस शास्त्रों में ही दिए गए हैं। तो जो ये चीज़ बताया गया है कि जो कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं वो वस्तुओं को क्या करते हैं, सही रूप में देख पाते हैं। क्योंकि दृष्टि देखिए, एक बालक है और एक वृद्ध व्यक्ति है, समझ रहे हैं ना, लेकिन मृत्यु के पूछ के आएगी क्या उसे कि बालक को अभी नहीं लेना है, वृद्ध को ले जाना है, ऐसा होता है क्या? नहीं, किसी का कभी मृत्यु आती। इसलिए बालक को चाहे वृद्ध, भक्ति जभी से चाहिए तभी से हमको मालूम चल गया तो ग्रहण कर लेना चाहिए। कृष्ण भावना भावित ऐसा चीज़ है कि अगर मिले तो तुरंत हमको स्वीकार कर लेना चाहिए। आगे पढ़ेंगे 7 नंबर श्लोक।
योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मनः चितेन्द्रिय सर्वभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। तो 6 नंबर श्लोक में हमने पढ़ा था, निष्काम कर्म योग के बिना संन्यास कठिन और संकटपूर्ण है। अयोग्यता शब्द महत्वपूर्ण था उसमें। और इस 7 नंबर श्लोक में हम चर्चा करेंगे अभी। बोलिए मेरे पीछे। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बदलता। योग युक्त विशुद्ध आत्मा, यानी बताया गया है कि जो भक्ति में लगे हुए विशुद्ध आत्मा, यानी भगवान की जो भक्ति है क्या कर रही है, हमें शुद्धिकरण हो रहा है। हाँ, अपने मन और इंद्रियों को जो बस में करता है। क्या इंद्रियों और मन को बस में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, कोई ऐसा है चीज़ जिससे हम इंद्रियों को, मन को जो है अलग अलग दिशाएं में से घोड़े बताए गए हैं, 5 इंद्रियां जो अलग अलग दिशाओं में भाग रही हैं। हाँ, और मन जो है लगाम है, बुद्धि उसको लगाम को पकड़ी हुई है ना। लेकिन घोड़े अलग अलग, जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे चलता है छकड़ा, बोलते हैं ना छकड़ा। हाँ, पहले उसमें घोड़े लगते थे ना, घोड़े। अगर 4-5 घोड़े लगे हैं, अगर अलग अलग कहीं खेत में देख ले कुछ बोया है चना और जा करके उसको खाने लगे तो कोई बैठा है तो गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा, रोड पर अगर चल रहा है तो। इसीलिए घोड़े का क्या लगाते हैं, ऐसा 2 क्या लगाते हैं, पट्टा लगाते हैं कि सीधे चले, देखे नहीं इधर उधर कुछ। हाँ तो जो बैठा हो क्या होगा, गिर जाएगा। इसी प्रकार से शरीर में हमारे आँख, कान, नाक, जीव तो चल दी गई है। हाँ, लेकिन इंद्रियां हमारी अलग अलग दिशाओं में भागेंगी तो क्या होगा, हम परेशान हो जाते हैं। हाँ, ये शरीर एक रथ की भांति है। इसीलिए वहाँ बताया गया मन और इंद्रियों को बस में करने के लिए कैसे होगा। हाँ, जो कृष्ण भावनामृत के कारण मुक्ति पद पर है वह प्रत्येक जीव को प्रिय होता है और प्रत्येक जीव उसके लिए प्यारा है। यह कृष्ण भावनामृत के कारण होता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी जीव को कृष्ण से पृथक नहीं सोच पाता। जिस प्रकार वृक्ष की पत्तियां तथा टहनियाँ वृक्ष से भिन्न नहीं होती, वह भली भांति जानता है कि वृक्ष की जड़ में डाला गया जल समस्त पत्तियों तथा टहनियों में फैल जाता है। तो कृष्ण भावनामृत में जो जीव है भगवान की सेवा में लगता है, हाँ, तो उसके जितने भी परिवार के हैं सब लोग खुशी हो जाते हैं, सब लोग सुखी जीवन जिएंगे। क्योंकि कृष्ण की सेवा करने से क्या होगा, इसे मान लीजिए अभी हम बैठ के यहाँ पे भगवान कृष्ण के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास कर रहे हैं। अगर यही चीज़ घर में हम लेके थोड़ा कीर्तन करें, सभी बच्चों को बुला के हम भगवान के नाम का कीर्तन करें, तो घर क्या हो जाएगा, हाँ, गोलोक वृंदावन हो जाएगा, है ना, वृंदावन जैसा हो जाएगा। अगर हम बैठ के रामायण भागवत पढ़ें और सब लोग सुने तो कितना अच्छा है। हाँ, तो ये चीज़ बताया गया है कि कोई जड़ में पानी डालेगा तो सब कुछ क्या हो जाएगा, सारा बीज हरा भरा हो जाएगा। तो बताया गया है एक और चीज़, अथवा अमाशय को भोजन देने से शक्ति स्वतः पूरे शरीर में फैल जाती है। चूँकि कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाला सबों का दास होता है, अतः वह हर एक को प्रिय होता है। तो मान लीजिए बहुत तेज़ हमको भूख लगी है, हाँ, मैं 4-5 दिन से मान लो खाया नहीं हूँ, लेकिन जैसे ही हमें भोजन मिलता है हम मुंह में डालते रहते हैं तो क्या होता है, हमें तुष्टि मिलती रहती है कि और खाना है और खाना है कि नहीं, तुष्टि मिलता है ना। लेकिन एक व्यक्ति का पेट भरा हुआ है, कोई बाहर बैठा हुआ है, तो उसको क्या हम मालूम चलेगा क्या कि कितना मेरे को भूख लगी है, कितना क्या है, ये उनको मालूम नहीं चलेगा। हम अगर खाएंगे तो हमको ही मालूम चलेगा। इसी प्रकार से जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, जिसको आनंद मिल रहा है, वो व्यक्ति भगवान की सेवा करके सुख ही पा रहा है। लेकिन दूसरा व्यक्ति भगवान की जो भक्ति नहीं कर पा रहा है, वो क्या इनके विषय में बता पाएगा क्या कितना आनंद मिल रहा है इनको?
अगर चाहते संडे था तो कहीं और गए होते मूवी देखने के लिए, लेकिन यहाँ क्यों आए? ये प्रश्न हो सकता है कि नहीं? अगर कुछ मिल रहा है अच्छा तभी तो यहाँ पे आए ना। तो इसी प्रकार से अमाशय में अगर भोजन देने से क्या हो रहा है, पूरे शरीर को तुष्टि मिल रही है। इसीलिए कृष्ण की सेवा करने से क्या होता है, स्वतः ही हमें आत्मा का आनंद मिलता है। और कृष्ण भावनामृत में जो करने वाला जो भी व्यक्ति है सब क्या है, भगवान का दास है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, और सबों को प्रिय होता है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति उसके कर्म से प्रसन्न रहता है, अतः उसकी चेतना शुद्ध रहती है। चूँकि उसकी चेतना शुद्ध रहती है अतः उसका मन पूर्णतया नियंत्रण में रहता है। मन के नियंत्रित होने से उसकी इंद्रियां संयमित रहती हैं। चूँकि उसका मन सदैव कृष्ण में स्थिर रहता है अतः उसके विचलित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। न ही उसे कृष्ण से संबंध कथाओं के अतिरिक्त अन्य कार्यों में अपनी इंद्रियों को लगाने का अवसर मिलता है। तो प्रश्न उठ सकता है कि अपनी चेतना को कैसे शुद्ध रखा जाए। तो यहाँ पे उत्तर मिल रहा है कि चेतना को शुद्ध करने के लिए भगवान की सेवा में हमें लगना पड़ेगा। हाँ, तभी हम इन चीज़ों को सीख सकते हैं। अगर हम मन और इंद्रियों को संयमित नहीं रखेंगे तो ये विज्ञान हम समझ नहीं पाएंगे। तो ये चीज़ हमें समझना पड़ेगा कि हमें चाहिए कि अपने इंद्रियों को, मन को नियंत्रित करें। और ये कैसे नियंत्रित होगा? केवल और केवल भगवान की, कृष्ण की बारे में सुनना, भगवान के गुण रूप नाम लीला को समझने के लिए। और चीज़ बताया गया यहाँ पे, न ही उसे कृष्ण के संबंध कथाओं के अतिरिक्त अन्य किस कार्यों में अपनी इंद्रियों को लगाने का अवसर मिलता है। वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त और कुछ सुनना नहीं चाहता। वह कृष्ण को अर्पित किए हुए भोजन के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं खाना चाहता, और न ही ऐसे किसी स्थान में जाने की इच्छा रखता है जहाँ कृष्ण संबंधी कार्य न होता हो। अतः उसकी इंद्रियां बस में रहती है। अब देखिए, संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस विषय को समझ नहीं पाते। देखिए, कर्म तो हम भी कर रहे हैं और बाहर के लोग भी कर्म कर रहे हैं। हम भी, यहाँ बताया गया है कि कुछ सुनना चाहते हैं, कोई इसी कान से फिल्म के म्यूजिक, अलग अलग बॉलीवुड हॉलीवुड के सॉन्ग सुनता रहता है, और कोई इसी कान से भगवान की जो कथाएं सुन रहा है। सोचिए, और कुछ खाने के लिए भी हम देखते हैं लोग खा ही रहे, लेकिन हम क्या करते हैं, उसी चीज़ को भगवान को, कृष्ण को अर्पित करके फिर वो हम ग्रहण करते हैं। और इस चीज़ बताया गया है कि बोलने की भी इच्छा है। श्रील प्रभुपाद भी बहुत अच्छा कोई उदाहरण देते हैं कि सुबह सुबह भोर होते होते चिड़िया जो होती है चू 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 चालू कर देती है। हाँ, मतलब वो भी क्या कर रही है, सुबह उठ करके चावल के दाने खोजने के लिए हाँ चू चू कर, कहाँ खाने को मिलेगा, कहाँ खाने को मिलेगा। और हम भी सुबह उठते ही क्या करते हैं, नौकरी जाना है, नौकरी जाना है, पूरा हम प्लानिंग करते रहते हैं। हाँ, तो वो भी तो सुबह सुबह हाँ बोलने की सबको देखो, संसार में प्रत्येक व्यक्ति बस बोलना चाहता है, कुछ कुछ कहना चाहता है। प्रश्न और उत्तर, प्रश्न और उत्तर, एक प्रश्न कर रहा है, दूसरा उत्तर दे रहा है। न्यूज़पेपर प्रश्न हमें देखते हैं क्या कर रहा है, टीवी चैनल सब क्या कर रहे हैं, प्रश्न उत्तर एक दूसरे से। हाँ, प्रश्न उत्तर में सब लोग लगे कि नहीं लगे हुए संसार में। और ये भी हम देखते हैं भागवत गीता, भागवतम, ये हमारे आत्मा के लिए बताया गया प्रश्न उत्तर, कि कैसे इस शरीर से, हम शरीर नहीं है, ये शरीर तो एक दिया हुआ यंत्र है। यंत्रारूढ़ानि माया, इससे एक खूब बड़ा जगह मॉल है, अलग अलग वस्तुएं सब रखी है। ये वस्तु चाहिए उठा लो, वो चाहिए उठा लो, जो चाहिए शरीर हम क्या करते हैं, लेके आते हैं। इसी प्रकार ये भौतिक संसार में अलग अलग माया ने खोल के रखा है। ठीक है, तुमको मांस खाने की इच्छा है, हाँ चलो तुमको अगला जीवन शेर का मिल जाएगा, समझ रहे हैं ना। ऐसा माया ने दुकान खुल के रखा है। अब हमको कॉन्शियसनेस बदलना है कि हम क्या करें, क्या हमारे आत्मा को, क्या ये आत्मा खींच कर इस शरीर के चला जाएगा पशु की योनि में, तो क्या करना पड़ेगा। तब वही हम गीता भागवत सुन पाएंगे क्या, नहीं सुन सकते, क्योंकि हमारी बुद्धि उतना चेतना नीचे गिर जाएगी, है कि नहीं। इसीलिए बताया गया है कि मन को नियंत्रित होने से उसकी इंद्रियां संयमित होती हैं। देखिए, तात्पर्य बहुत प्रभुपाद जी का महत्वपूर्ण है।
एक एक चीज़ बहुत सुनिए ध्यान से, क्योंकि मन जो है हमारा क्या करता है, हमें बोलता है चलो ये कर लेते वो कर लेते, लेकिन अगर बुद्धि कृष्ण भावना भावित रहेगी, हाँ, तभी तो आप रोक पाएंगे ना अपने आप को। क्योंकि मन को ढीला छोड़ देंगे तो घोड़े तो इधर उधर भागेंगे ही, हाँ। फिर आत्मा उसमें जो बैठा है रथ पे, वो सही से रह पाएगा क्या? नहीं रह पाएगा। अब आगे देखिए बताया गया है, वह कृष्ण को अर्पित किए हुए भोजन के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं खाता, अन्य कुछ नहीं खाना चाहता, और न ही किसी स्थान में जाने की इच्छा रखता है जहाँ कृष्ण संबंधी कार्य न होता हो, अतः उसकी इंद्रियां बस में रहती हैं। ऐसा व्यक्ति जिसकी इंद्रियां संयमित हो, वह किसी के प्रति अपराध नहीं कर सकता। इस पर कोई प्रश्न कर सकता है कि फिर अर्जुन अन्यों के प्रति युद्ध में आक्रामक क्यों था? प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब प्रभुपाद जी हमें प्रश्न पूछ रहे हैं, ठीक है, इंद्रिय संयमित करने के लिए तो इतना सारा चीज़ बताया गया है, हाँ, लेकिन अर्जुन जो है क्या उसकी इंद्रियां संयमित नहीं थी क्या? प्रभुपाद जी पूछ रहे हैं हमसे, हाँ। अब आगे देखिए, वह क्या कृष्ण भावना भावित नहीं था क्या? वस्तुतः वो अर्जुन ऊपर से ही आक्रामक था, क्योंकि जैसा कि द्वितीय अध्याय में बताया जा चुका है कि आत्मा के अवधेय होने के कारण युद्ध भूमि में एकत्र हुए सारे व्यक्ति अपने अपने स्वरूप में जीवित बने रहेंगे। दूसरे श्लोक के 22 नंबर श्लोक में हम देखते हैं, भगवान अर्जुन पूछता है, यहाँ बताते हैं भगवान, अशोचतम प्राज्ञावादांश भाष्य गता सुन, हाँ 11 नंबर श्लोक, यहाँ से गीता का अध्याय 4 दूसरे अध्याय का 11 नंबर श्लोक, पेज नंबर 67 पे हम देखते हैं कि अर्जुन पूछता है, भगवान से पूछता है, क्या पूछता है? हे भगवान कृष्ण, इस युद्ध में जितने भी मेरे संबंधी हैं, इनके ऊपर मैं कैसे बाण चलाऊं? मामा है, ताऊ है, कभी आपका कोई आ जाए, गुरु महाराज ना जाए, क्या उनको आप हाथ छोड़ेंगे क्या? नहीं छोड़ सकते। तो भगवान बोल रहे हैं, अशोच्यान अचोषस्तम प्राज्ञावादांश भाष्य गता शून्य गता शोचम नानु शोचंती पंडिता। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए और न ही मृत के लिए शोक करते हैं। अब देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण तात्पर्य में भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने शिष्य को अप्रत्यक्ष मूर्ख कह के डांटा। उन्होंने कहा, तुम विद्वान की तरह बातें करते हो, किंतु तुम यह नहीं जानते जो विद्वान होता है, अर्थात वो जो यह जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वह जीवित हो या मृत हो, शोक नहीं करता। अभी 2 दोस्त हैं बढ़िया से, भगवान हैं, हाँ, पूरे ब्रह्मांड को धारण किए हुए हैं, और रंजू उनका मित्र है, कभी कंधे पे हाथ रख रहा है, कभी साथ में बैठ करके 2 मित्र होते तो क्या करते हैं, आपस में मजाक ही करते रहते हैं, हाँ, मारना पीटना जो भी हंसी मजाक सब होता रहता है। लेकिन जैसे ही भगवान ने विश्व रूप दिखलाया, अर्जुन को क्या हुआ, सोचने लगा, अरे ये तो परम पूर्ण, परम ब्रह्म, परम धामम, परम भगवान भगवान है ये तो। तब तुरंत कार्पण्य दोषोपत स्वभाव मिच्छामितं धर्म समूढ़ चेता अच्छे हम श्यान चित्तम ब्रूहिम तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमां तम प्रपन्नम। इसी में बताया गया है, हाँ, कार्पण्य दोषों पर, हे भगवान, मैं अपनी कृपा दुर्बलता के कारण अपना सारा धैर्य खो चुका हूँ और आपसे पूछ रहा हूँ, अब जो मेरे लिए वो मेरे को बताइए। तो जब तक हम विनीत भाव से किसी से जाग करके गुरु से कुछ पूछेंगे नहीं, तब तक कोई ज्ञान देता है क्या? किसी को कुछ नहीं मिल रहा संसार में। हम देखते हैं इवन पढ़ाई में भी जाते हैं तो गुरु के अच्छे से हम सेवा करते हैं, तब हमें वो ज्ञान मिलता है कि नहीं? तो यही विधि है, विधि यही है कि हम जा करके गुरु की सेवा करें, श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ें और उनके मिशन को कैसे आगे बढ़ाएं, इसका हमें चिंतन होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को गीता भागवत कैसे उसके हाथ में पहुँचे। क्योंकि हम भारतीय हैं तो हमें चाहिए, हमको भगवान चैतन्य महाप्रभु ने हमें वो ज्ञान दिया है, हम भारत में जन्मे हुए तो हमारी योग्यता है कि हम जा करके लोगों को कृष्ण के बारे में बताएं। क्योंकि प्रत्येक संसार में लोग बस क्या कर रहे हैं, बस एक दूसरे के साथ
एंजॉय करने का सोच रहे। हाँ, लेकिन वास्तविक जो कृष्ण के साथ कैसे हमारा संबंध स्थापित हो, इसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं हो रही है समाज में। इसलिए हमें चाहिए कि हम किसी को कुछ उपहार दे भी रहे हैं तो गीता और भागवतम दें। इससे बड़ा कोई उपहार नहीं है, क्योंकि उसको हम देंगे तो उसका जीवन परिवर्तन हो जाएगा, उससे भगवान का संबंध स्थापित हो जाएगा। हाँ, तो यही चीज़ बताया गया है कि जो विद्वान होता है वह जानता है, चाहे शरीर हमारा, यहाँ बताया गया है कि बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। हाँ, जो जीवित हो चाहे मृत हो शोक नहीं करता है। आत्मा क्या है, वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए चाहे वह जीवित हो या मृत शोक नहीं करता। तो न तेवा हम जातु नासम नौमे ते जनाधिपा न चैवन्न भविष्याम सर्वे वह मत परम। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो, अथवा समस्त राजा न रहे हो, और न ऐसा है कि हम भविष्य में लोग नहीं रहेंगे। ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि हम पिछले जीवन में भी थे किसी शरीर में। हाँ, और अभी भी हमने मनुष्य शरीर धारण किया है। पिछले जन्म में हम क्या थे कि भगवान ने हमें मनुष्य शरीर प्रदान किया। कोई अच्छा कर्म किया तभी तो ये शरीर मिला, पशु का नहीं मिला। कुत्ता बिल्ली ईश्वर का मिला होता तो क्या होता, सोचिए, इधर भटक रहे होते कहीं ना कहीं। लेकिन भगवान ने ये शरीर दिया, तो फिर अभी तैयारी करना चाहिए कि मनुष्य शरीर मिल गया तो अगला जीवन पशु का ना मिल जाए, किसी वृक्ष का ना मिल जाए। एक ही जगह 1 इंच भी हिल नहीं सकते। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर आपको बोला जाए कि 3 दिन तक की जगह आप वहीं पर रुकिए, खड़े रहिए, 1 घंटा भी खड़ा रहना मुश्किल है हमारे लिए, है कि नहीं। तो ये चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है जानना कि हमें अगला शरीर आध्यात्मिक हो। हाँ, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र है, कैसे ख़त्म हो, इसके लिए तैयारी है कृष्ण भावनामृत आंदोलन। तो अभी हम जो पढ़ रहे थे, यहाँ बताया गया है अध्याय 5 का 7 नंबर श्लोक। इसमें आता है भौतिक शरीर और आत्मा का विश्लेषणात्मक अध्ययन। अस्थायी भौतिक जगत का विश्लेषणात्मक करने से भौतिक गतिविधियों में विरक्ति उत्पन्न होती है। ऐसा ज्ञान अंततः समस्त वस्तुओं के मूल श्री कृष्ण को खोजने के लिए प्रेरित करता है। इसमें तो लैपटॉप में आइए ज़रा देखिए ज़रा। ये काम नहीं कर रहा है। ठीक है, एक बार इसमें से देखते हैं। रीड ओनली। पूरा हट गया। ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। 7 नंबर श्लोक में हमने पढ़ा जो कि जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और जो अपने मन तथा इंद्रियों को बस में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता। तो हमें बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जानना। डुप्लीकेट कर दीजिए। 1 मिनट थोड़ा पीछे करिए। हाँ, निष्काम कर्मयोग। सही ज्ञान क्या है? मैं आपसे पूछूं आप कौन हैं, तब क्या बताएंगे? बताइए, मेरा प्रश्न है आप लोगों से। आप लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं? हाँ, कोई व्यक्ति शरीर है यहीं पड़ा रहता है, बस उसमें से आत्मा निकल गया, शरीर तो यहीं पड़ा रहेगा ना। क्या चला जाता है? आत्मा चला जाता है। तो शरीर जो है ये क्या है? ये हमें क्षणिक चीज़ मिला है, क्षण भर के लिए मनुष्य शरीर मिला है। ऐसा नहीं कि बहुत हम हजारों साल तक जीते रहेंगे, नहीं। कलयुग में आयु बहुत कम है हमारी, और अभी आयु कम है तो इसी में हमको भगवान को प्राप्त करना है। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि जितना भी हमें समय मिला है इस कृष्ण भावनामृत में लगाएं। तो मैं भौतिक शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और भगवान का अंश हूँ। ममय मांसो जीवलोके जीवभूत सनातन, और जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य। ममय मांसो जीवलोके जीवभूत सनातन, तो भगवान के अंश है। तो अंश का कार्य है अंश की सेवा करना। मैं विरक्त भाव से कर्म करूँगा।
कई बार लोग सोचते हैं कि मैं कर्म कर रहा हूँ तो लाभ के लिए, लेकिन लाभ को किसको अर्पित करना है यहाँ बताया गया है। कोई फूल है, फूल को सींचता है पानी डाल करके, और फिर जो फल निकलता है, फूल निकलता है, क्या करता है, मार्केट में बेच भी सकता है, लेकिन कोई व्यक्ति उसको भगवान की सेवा में चाहे तो लगा सकता है उसको। हाँ, विरक्त भाव से भगवान की सेवा में भी लगा सकता है। कोई फर्नीचर का है, क्योंकि शरीर निर्वाह के तो कर्म करना ही पड़ेगा, लेकिन उसी चीज़ से हम देखते हैं मंदिर भी लकड़ी से बनता है। हाँ, तो वो भी चाहे तो जिसके पास योग्यता है उसके उस भगवान की सेवा में लगा सकता है। जो भी भगवान ने हमें अंदर सब, प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ अलग अलग गुण है, उसी गुण से उसी भगवान के सेवा में हमें लगाना है। तो निष्काम कर्म योगी कौन है? आप कौन हैं? तो ये बताता है मैं भगवान का सेवक हूँ। आप क्या कार्य करते हैं, कोई पूछे तो बता सकते हैं, ईश्वर के द्वारा दिया गया कार्य। हाँ। अब आगे आता है कि आप कार्य कैसे करते हैं। तो बताया गया है मैं अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता, ईमानदारी और समर्पण के साथ कड़ी मेहनत करता हूँ। आप कर्म फल के साथ क्या करते हैं? मैं इसे भगवान को सौंप देता हूँ। तो ये देखिए, हम देखते हैं कि जो व्यक्ति है कर्म कर रहा है, लेकिन कर्म फलों से कभी बधेगा नहीं। अगर वो पूरी तरह से भगवान को अर्पण करेगा तो कभी कर्म फल से बधेगा नहीं। वो अपने निष्काम कर्मों को, अपने दृष्टिकोण को कर्ता भाव से ईश्वर की ओर ले जाएं। मैंने यह किया, केवल मैं ही कर सकता हूँ, इस भाव को निकाल दें। हम वह भगवान की अनुमति के बिना अपने दम पर कुछ भी नहीं कर सकते। इस दुनिया में कई अनिश्चितताएं हैं। परमेश्वर के विश्वसनीय सेवक के रूप में काम करते हुए झूठे अहंकार और कर्ता की भावना को मन से निकाल दें। किए गए कार्य का कोई श्रेय न ले। विनम्रता पूर्वक ईश्वर को कर्मफल अर्पण करें। मैंने यह कार्य किया, केवल मैं ही कर सकता हूँ, इस भाव को निकाल दें। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि स्वर्ष अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। प्रकृति से गुणों के अधीन है हम, ये बात हमें जानना पड़ेगा। और भगवान प्रकृति के नियंत्रक, वो क्या कर रहे हैं, हमें नियंत्रित कर रहे हैं। नियंत्रक एक मालिक है और नौकर है ना। हम जाते हैं जॉब करने के लिए तो वहाँ भी कोई हमारे ऊपर है, वो बोलता है ऐसा कार्य करो। अगर वहाँ अपने मन से कार्य करने लगे तो नौकरी में टिक पाएंगे? अगले दिन बोलेगा आप छुट्टी करो, जाओ यहाँ से। हाँ, अगर ये शरीर हमें मिला है भगवान की सेवा के लिए, लगाते हैं कहीं और, तो क्या शरीर ज़्यादा तक चलेगा? भगवान बोलेंगे मनुष्य शरीर दिया था, अभी इसको सेवा में नहीं लगाया मेरे, चलो इसको और कोई शरीर दो। समझ रहे ना, शरीर रेंट पे मिला है हमें। हाँ, ये भौतिक संसार में रेंट पे मिला है शरीर। जिस दिन हमारा कार्यकलाप पूरा हो जाएगा, हमें छीन लिया जाएगा सब कुछ। हाँ, तो हम चाहते हैं, कोई हमारा आसक्ति है बहुत हमें। हाँ तो अभी समझना चाहिए, बहुत कम समय है अभी, है ना, इसीलिए। मिलता है, सही बात है। तभी बहुत महत्वपूर्ण है कि पिछले जन्म में हमने कुछ कर्म किया था। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान प्रते वासुदेव समति स महात्मा सुध। अनेक जन्म जन्मांतरों से ज्ञान होता है, वो भगवान की भक्ति में आता है। हाँ, तो ठीक है, भगवान की कृपा से हमें ज्ञान मिल रहा है, तभी चाहिए कि हम उसको ग्रहण कर लें, है कि नहीं? हाँ, इसका टेबल है, आपको गीता संबोधनी में बता देंगे, ओम कार्तिक को क्लास में बता देंगे। तो किसके पास माला है? चैंटिंग बैग माला है सबके पास? लेके आए माला, हाथ उठाइए। किसके माला नहीं है? 3 आदमी 4 आदमी के पास है माला, है? ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर हम कार्य कर रहे हैं तो कृष्ण भावना भावित होने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं हरे कृष्णा महामंत्र करते रहें। हाँ, और एक कर्म बंधन से छूटने के लिए गीता और भागवतम को पढ़ें,
तभी हमें मालूम चलेगा ना। और ये हरे कृष्ण महामंत्र आपकी सहायता करेगा। तो माला रोज करना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि नहीं करेंगे तो हम फिर से हम पाप कर्म प्रवृत्ति में लग जाएंगे, है ना। इससे बचने के लिए भगवान का नाम बहुत ही जरूरी है। कार्य करने के लिए क्या प्रेरणा होनी चाहिए? हृदय का शुद्धिकरण। विश्व आत्मनिर्भर है और हमारे बिना भी हमेशा चलता रहेगा। मूल रूप से हमें स्वयं की मदद करने, अपने हृदय को शुद्ध करने, अपने उत्थान के लिए और अपने शुद्ध भाव को पुनर्स्थापित करने के लिए अच्छे कार्य करने की आवश्यकता है। देखिए, ये हृदय जो है आत्मा का निवास स्थान है। यहाँ पे अगर हम समझते हैं कि कलमश जो है ना हमारे हृदय में आज से नहीं है, अनेकों शरीर हमने ग्रहण किए और अनेकों शरीर में अनेकों हमने पाप कर्म किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि हम इसी जन्म में जो पाप को उसका तो फल हमें मिल ही रहा है, लेकिन ऐसा ना अनेकों जन्मों के हमें कब रिएक्शन कब आएगा किसका कोई ठिकाना नहीं है। तो और केवल भक्ति के द्वारा ही इस रिएक्शन को काट सकते हैं, दूसरा कोई और आपको हेल्प नहीं करेगा कोई भी चीज़। तो मूल रूप से हम स्वयं की मदद करके, आत्मा कैसे मदद होगा? स्वयं का अपने अगर मदद करना चाहेंगे, आप कहीं आग लग गई है, हाँ, आपको फायर ब्रिगेड की ट्रेनिंग कराते हैं जो, वहाँ क्या बोलते हैं सबसे पहले? सेफ्टी फर्स्ट। क्यों बोलते हैं ऐसा? अगर आग में कूद गए बचाने के लिए ऐसे ही जाएंगे तो क्या होगा? हम भी जल जाएंगे, है कि नहीं? आग में जाएंगे किसी को बचाने के लिए, आग लग गई तो हम कपड़ा नहीं पहने हैं वैसा, तो हम भी जाएंगे तो हम भी उसमें जल जाएंगे। इसीलिए एक कपड़ा का यंत्र आता है, पहन के जाएंगे, फिर दूसरे को बचाने जाएंगे तो बचा सकते हैं हम। तो अगर हमारी जो आत्मा है, अगर हम आत्मा का हनन करते हैं, कैसे? नशा, मांसाहार, जुआ, व्यभिचार, हाँ, ये चारों पाप के खंबे हैं, हाँ। तो ये जो चीज़ें छोड़ना पड़ेगा हमें, तभी हम इन विषयों को समझ पाएंगे। तो मूल रूप से हमको स्वयं की मदद करना पड़ेगा पहले, और अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए, अपने उत्थान के लिए, अपने शुद्ध भाव स्वभाव को पुनः स्थापित करने के लिए अच्छे कार्य करने का सकता है। तो नशा नहीं करना चाहिए, मांसाहार, जुआ, व्यभिचार, ये चार पाप के खंबे हैं, जिसको त्याग करके और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे अगर हम, तो धीरे धीरे हमें चेतना क्या होगी? पुनर्जागृत होगी। फिर हम इन विषयों को समझ पाएंगे, आध्यात्मिक ज्ञान को समझ पाएंगे। सब कुछ अंततः भगवान द्वारा ही किया जाता है। भगवान इस दुनिया को चलाने के लिए मुझ और आप पर निर्भर नहीं है। भगवान द्वारा हमें स्वयं के उद्धार के लिए दूसरों की मदद करने का अवसर दिए जाते हैं। भगवत गीता में श्लोक आता है, निकालिए आप लोग। मया दक्षिण प्रकृति सुविते सचराचरम। अध्याय 9 का 10 नंबर श्लोक निकालिए सब लोग। अध्याय 9 10 नंबर श्लोक। पेज नंबर 338, 338 नंबर पेज पे है। मिला सबको? मेरे पीछे बोलेंगे। मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगदि अपरिवर्तते। बोलिए, हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे जड़ तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है।
तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया है, यद्यपि परमेश्वर इस जगत के समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं किंतु इसके परम अध्यक्ष निर्देशक वही बने रहते हैं। परमेश्वर परम इच्छामय है और इस भौतिक जगत के आधार भूमि स्वरूप हैं, किंतु इसकी सभी व्यवस्था प्रकृति द्वारा की जाती है। भगवद गीता में भी कृष्ण कहते हैं, मैं विभिन्न योनियों और रूपों वाले जीवों का पिता हूँ। जिस तरह पिता बालक उत्पन्न करने के लिए माता के गर्भ में वीर्य स्थापित करता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी चितवन मात से प्रकृति के गर्भ में जीवों को परिष्ट करते हैं और वे अपनी अंतिम इच्छाओं तक कर्मों के अनुसार विभिन्न रूपों तथा योनियों में प्रकट होते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि जैसे एक पिता है, माता के गर्भ में वीर्य स्थापित करता है तो बालक का जन्म होता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि वास्तव में जो प्रकृति है दृष्टिपात करता हूँ तो ब्रह्मांड सृजन होने लगता है। देखिए भगवान की शक्ति। आप लोग रामायण देखे होंगे, हाँ, जब भगवान रामचंद्र लंका के लिए जाने वाले थे तो समुद्र से रास्ता मांग रहे थे, है ना, हे समुद्र देव मुझे रास्ता दीजिए मुझे जाने के लिए। तो 2-3 दिन तक प्रार्थना करते रहे, हाँ, लेकिन समुद्र देव आ ही नहीं रहे थे। भगवान का गुणगान कर रहे, भगवान गुणगान कर रहे उनके, आप बहुत महान हैं, हाँ। तो हम देखते हैं कि वहाँ पे शिव जी की पूजा भी करते हैं, हाँ, लेकिन हाँ रामेश्वरम में, हाँ, तो हम सोचते हैं देखिए भगवान स्वयं पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, फिर भी वो क्या कर रहे हैं कि प्रार्थना कर रहे हैं, हे समुद्र में रास्ता दीजिए, फिर वो सुन ही नहीं रहे। तो फिर भगवान ने क्या किया, केवल हमने धनुष निकाला। अब सोचो, अब तो वैसे दृष्टिपात किए, सोचो आंखों से केवल दृष्टिपात करने से समुद्र क्या होगा, गर्म होने लगा। हम 1 लोटा पानी में ताकते रहेंगे लेकिन फिर भी गर्म होने वाला नहीं है। ये जीव और भगवान में अंतर है। भगवान मनुष्य रूप में आते लीला ऐसे करते हैं कि हम समझ नहीं पाते, हाँ। तो यही चीज़ बताया गया यहाँ पे कि चितवन मास से प्रकृति के गर्भ में जीवों को परिष्ट करते हैं और वे अपनी अंतिम इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार विभिन्न रूपों तथा योनियों में प्रकट होते हैं। तो हमने इच्छा किया था, पिछले जन्म में बहुत सारी इच्छाएं किया था, अभी हमारी इच्छा पूरा नहीं है इसलिए शरीर मिला है, मनुष्य शरीर। और अभी और डिमांड करेंगे, ये चाहिए वो चाहिए, इच्छा करते रहेंगे ना, तो फिर यहीं घर बनाते रहिए पूरा यहीं बिल्डिंग बना करके रहिए पूरा इसी भौतिक संसार में। तो क्या हम चाहते हैं कि हमारी इच्छाओं को कम करना चाहिए। जितना इच्छाओं को हम कम करेंगे, हाँ, जितना हम देखिए एकादशी किस लिए आता है, ये 2 महीना में एकादशी आती है, किस लिए आती है, हाँ, इसलिए आती है कि अपनी इच्छाओं को कम करके हम भगवान की भक्ति में सेवा में लगे। भगवान ने कितना अच्छा व्यवस्था किया है, हाँ, महीना में 2 एकादशी आते हैं कि हम चलो भगवान के दिन भर भगवद गीता भागवतम पढ़ें, माला करें। तो कितना व्यवस्था अच्छा है भारत भूमि में। बाहर में जाएंगे देश में तो ये सब समझ में नहीं आएगा आपको। हाँ, एकादशी जो है भागवत ने बताया गया माधव तिथि यतने पालन करी। जो माधव तिथि बोला गया एकादशी को, और कोई यत्न पूर्वक इसका पालन करता है तो शुद्ध भक्ति प्रदान करने वाली है। जैसे मान लीजिए कोई 100 मंजिला के बिल्डिंग पे रह रहा है ऊपर, हाँ, और सीढ़ी भी बनाते हैं हर बिल्डिंग में, हाँ, तो बोला जाए कि ये लो 10 किलो का पैकेट आटे का और सीढ़ी के रास्ते से जाना है चढ़ के, आपको कितना टाइम लगेगा जाने में 100 मंजिला पे, हाँ, कितना टाइम लगेगा। 100 मंजिला बिल्डिंग पे जाना है, लिफ्ट खराब हो गया, लाइट नहीं है, आटा लेके चढ़ना है, क्योंकि खाना है तो कर्म तो करना पड़ेगा आपको। तो क्या करना पड़ेगा, लेके चढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो अगर वहीं पे लिफ्ट है, लाइट आ गया, आप चढ़ जाएंगे, लिफ्ट दबाएंगे तुरंत पहुंच जाएंगे आप, हाँ। तो हम संसार में तो कर्म कर ही रहे हैं, भक्ति के लिए माला रोज कर ही रहे हैं, प्रयास कर ही रहे हैं, हाँ, कि रोज शुद्ध नाम भगवान का निकले कर रहे हैं। लेकिन एकादशी जो है माधव तिथि बताया गया है, ये लिफ्ट के समान है। अगर हम उस दिन नियमों का से पालन, अन्न नहीं खाएंगे क्योंकि अन्न में पाप होता है, समझ रहे हैं ना। एकादशी में अन्न नहीं खाना चाहिए, फलाहार करना चाहिए अगर खाना भी है तो, है ना। तो क्या हो गया, लिफ्ट के समान हो गया है। और एक माला का जप कर रहे हैं तो डबल फायदा हो जाएगा आपको, कितना सारा आपका इकट्ठा हो जाएगा आध्यात्मिक धन।
हाँ, अगर ये बच्चा है जो मिट्टी का गोलक दिया जाए, रोज़ इसके पिताजी 2 रुपये 1 रुपया दे रहे हैं और गोलक में डालता जाएगा, एक दिन गोलक भर जाएगा तो पैसा ज़्यादा हो जाएगा तो क्या करेंगे, इस पैसे को तोड़ करके जाएगा तो कुछ अच्छा चीज़ खरीद सकता है, कुछ बढ़िया चीज़ है ना। उसी प्रकार से अगर हम मंदिर में आते हैं, भगवान का घंटा बजाते हैं, आँखों से भगवान का दर्शन करते हैं, कान से भगवान कथा सुनते हैं, पैर को मंदिर जाने में लगाते हैं, धाम जाने में लगाते हैं, तो ये सारा पुण्य उस गोलक में मिट्टी में डालने जैसा है। जिस दिन ये पुण्य पूरा भर जाएगा उस दिन आपको आत्मचत्कार हो जाएगा। ये भगवत गीता भागवतों को समझ में आने लगेगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। भगवान आपके हृदय में है, वही तो ज्ञान दिए, तभी तो आप यहाँ पे आए। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञान अपूर्णम च वेदेश सर्व हमें वेदो वेदांत के दो विदेव चाहम। भगवान बोलते हैं मैं प्रत्येक जीव में आसीन हूँ, मुझसे ही स्मृति विस्मृति सब कुछ हो रही है। तो ये काची जो है ये भक्ति प्रदान करने वाली है, माधव तिथि, इसलिए इसका यत्नपूर्वक पालन करना चाहिए। उस दिन हमसे ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की माला करनी चाहिए, ठीक है। तो सब कुछ अंततः भगवान द्वारा ही किया जाता है। भगवान इस दुनिया को चलाने के लिए मुझ पर और आप पर निर्भर नहीं है। भगवान द्वारा हमें स्वयं के उद्धार के लिए दूसरों की मदद करने के अवसर दिए जाते हैं। तो गुरु साधु शास्त्र हमारे जीवन में भगवान भेजते हैं। कोई आपको मिलेगा तो कोई बुक दिया होगा, आपके किसी मित्र ने भगवान कृष्ण के बारे में बताया होगा, तभी तो आप यहाँ तक पहुँचे। तो भगवान आपके हृदय में है, हाँ, वो आपको बताए, किसी के या गीता गई होगी आपके पास, या कोई वाणी गया होगा गुरु के माध्यम से, सुना होगा, हाँ, तभी तो आप यहाँ बैठे हैं ना। तो भगवान हमें हेल्प कर रहे हैं। ये माला पहने हैं तो ये माला क्यों टिकी है, माला जो पहने हैं क्यों टिकी है, अंदर क्या है इसके, हाँ हाँ, इससे अंदर डोरी है ना, तभी तो माला टिका हुआ है ना। मया दक्षिण प्रकृति सुते चराचर। हाँ, भगवान बोल रहे हैं कि जैसे माला है, मान लीजिए, हाँ, इसमें ये 2 दाने सब टिके हुए हैं ना इसके अंदर, तो भगवान कृष्ण इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाले नियंत्रक वही हैं, हाँ, नियंता। और हम क्या हैं, ऐसे नाचने वाले हैं बस, है ना। प्रकृति गुणों को, रजोगुण में, कोई सत्वगुण में, कोई तमोगुण में, अलग अलग व्यक्ति अपने गुणों के अनुसार कर्म कर रहा है। लेकिन सोचते कि मैं करता, अहंकार थे हमें भिन्न, जो अहंकार है कि मैं कर, नहीं, अपने गुणों के अनुसार कर्म कर रहे हैं। किसी कोई प्रश्न है आज से समय तो पूछ सकते हैं, तो फिर हम चैंटिंग करेंगे, थोड़ा एक माला का जप करेंगे। सबके पास माला है, जिसके पास माला नहीं आके ले जाइए वहाँ से, कुछ माला लाइए जरा वहाँ से। थोड़ा हम भगवान के थोड़ा ये हरे कृष्णा जो महामंत्र है ना, इसके ऊपर थोड़ा हम भगवान के माला, हाँ, माला सबको दीजिए, कोई जी को माला दीजिए, सबको माला दीजिए। ये हरे कृष्णा महामंत्र जो है ये कलयुग की औषधि बताया गया शास्त्रों में। हाँ, अगर किसी को भवरोग हुआ है, हाँ, किसी को दवाई भी चाहिए उतना, तभी वो समझ पाएगा, है ना। कोई आईसीयू में भर्ती है तो क्या सब कोई जाते हैं क्या मिलने के लिए उससे, कोई जाता नहीं, जल्दी डॉक्टर मिलने नहीं देता है किसी को, हाँ। तो चैतन्य महाप्रभु जानते थे कलयुग में लोग सब आईसीयू में भर्ती हैं, सब बीमार हैं। अभी 4 लाख अत्याचार आयु है, इसलिए भगवान ने तुरंत अपना अवतार लेकर के ये हमें दवाई दिया है, कैसे हम भगवान को जान सकते। तो हरे कृष्णा महामंत्र क्या है, एक औषधि है, हाँ। और चाहिए, हाँ हाँ। तो हरे कृष्णा महामंत्र सब लोग एक बार